अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब्स आई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी का जो लेक्चर नंबर 7 है वो करेंगे। तो इससे पहले वाले जो 6 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। इसके बाद जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और इसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, तो अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है। आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारा लेक्चर होता है हम उस ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट उसका टेस्ट लेते हैं। तो जब आप लेक्चर को सुनते हैं और फिर उसका टेस्ट देते हैं तो वो आपका लेक्चर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसके बाद मैंने आपके साथ एक और अनाउंसमेंट शेयर करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो 2023 में पंजाब पुलिस की जॉब्स आई थी कांस्टेबल की, तो उस टाइम भी हमने इसके नोट्स तैयार किए थे और काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे वो नोट्स परचेज़ किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर पास हुआ था और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम पंजाब पुलिस का हिस्सा है और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमारी एकेडमी वालों ने इसके नोट्स तैयार किए हैं जो कि बहुत मुनासिब कीमत में आपको मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट उन नोट्स में कवर किए हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कवर किए हुए हैं। और लास्ट टाइम का जो कांस्टेबल का पेपर आया था उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी सारे टॉपिक कवर किए हैं और उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने इन नोट्स में तैयार किए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो नोट्स लेने हो तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे वो नोट्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो मुनासिब कीमत में मिलेंगे और आपको उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर किसी ने वो नोट्स लेने हो तो हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता करके हमसे वो नोट्स भी ले सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर पर है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि पास्ट पेपरों से मैंने उठाए हैं और यही जो है वो MCQs पास्ट पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर अच्छे से सुन लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट कीज़ यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो Ctrl+P है। प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो Ctrl+P है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू यूज़ रिप्लेस फीचर। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+H है। रिप्लेस का क्या मतलब है कि अगर आपने एक MS वर्ड की फ़ाइल बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि कोई जो वर्ड है वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अदर वर्ड के साथ, तो उस टाइम आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर है की, तो आपके पास एक पूरी फ़ाइल मौजूद है और आप अकेले अकेले वर्ड को एडिट करने की बजाय Ctrl+H करते हैं तो वहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। आप की को कर देते हैं रिप्लेस कंट्रोल के साथ। जब आप एंटर करते हैं तो पूरे फाइल में जितनी जगहों पर की होगा वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका कंट्रोल में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है रिप्लेस का फंक्शन। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू अ डिफ़ॉल्ट फाउंड इन MS वर्ड। तो डिफ़ॉल्ट फाउंड जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है उसको रीसेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? Ctrl+स्पेस होती है। उसके बाद यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द, कोई भी जिस डाटे पर आपका कर्सर होता है आप चाहते हैं कि उसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सके, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो F2 की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है F2। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्टअप बटन इन विंडो 10। तो विंडो 10 में जो स्टार्टअप बटन ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+ESC होती है। उसके बाद आगे को हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू सेव एज फाइल
किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए, उसकी डुप्लीकेट फाइल बना के सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो F12 की इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड आल्ट की आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है ये मॉडिफायर की एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू कॉपी वैल्यू फ्रॉम द अबव सेल। तो कंट्रोल प्लस जो है ये अबव सेल जो होता है उसकी कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू यूज द पेस्ट द सिलेक्टिंग एंड कॉपी टेक्स्ट। तो कंट्रोल प्लस V ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द करैक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सल इन MS वर्ड। तो बैक स्पेस की यूज़ होती है कर्सल को लेफ़्ट साइड से डिलीट करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये आप सवालिया निशान अगर डिलीट करना चाहते हैं, आपका कर्सल यहाँ पर है तो आप बैक स्पेस की दबाएंगे तो ये आपका सवालिया निशान जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप डिलीट की यूज़ करेंगे तो ये जो आपका W है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो है आपकी बैक स्पेस की है वो लेफ़्ट साइड के करैक्टर को ख़त्म करने के लिए होती है और जो डिलीट की है वो राइट साइड के करैक्टर को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू सेविंग एनी डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस। तो कंट्रोल प्लस S की सेव के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द करैक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सल इन MS वर्ड। तो वही बात है, डिलीट की जो है वो राइट साइड से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी पैराग्राफ। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, टू अप्लाइंग सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस E। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी पेपरों में रिपीट होता रहा है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, F1 की इज़ यूज्ड फॉर। तो F1 की जो है ये हेल्प के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वी प्रेस F8 की थ्रंस इन MS वर्ड वी विल। तो अगर आप F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका पूरा जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अ मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। तो शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो मैनुअल ब्रेक देने के लिए जो है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस की जो है ये एक्टिव सेल को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कॉल्ड। तो वो सॉफ्ट कापी जो है वो कहलाती है। और उसके बाद हार्ड कापी होती है, जो आपका पेज वगैरह पर कोई आप प्रिंट निकालते हैं तो वो आपकी हार्ड कापी होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल प्लस M आप दबाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड एंटर हो जाती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द शीट इन MS एक्सेल। तो अगर आप MS एक्सेल की नेक्स्ट शीट पर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन का आप बटन दबाएंगे, ये कीबोर्ड पर मौजूद होता है पेज डाउन, तो आप अगली उसकी शीट पर चले जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द रो इन MS एक्सेल। तो टैब आप दबाएंगे तो आप अगले सेल में चले जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज की आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू कॉपी फार्मूला फ्रॉम द अबव सेल। तो कंट्रोल प्लस आप और ये आप निशान दबाएंगे तो आपका जो अबव सेल में फार्मूला लगा होगा वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, डैश कीज यूज टू चेंज लोअर केस लेटर मोड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। तो वो कैप्स लॉक की आपकी यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर प्रोसीड पेज ब्रेक के लिए ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन और अ विंडो। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कंट्रोल प्लस F4 की इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू गो टू टैब इन MS एक्सेल।
तो वो आपकी जो MS एक्सेल में गो टू का जो टाइप होता है उसको ओपन करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो F5 होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो उसके लिए 1.5 लाइन स्पेसिंग किसी भी पैराग्राफ में देने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+F की इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर अनडू टाइपिंग इज़। अगर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी आपका एरर आ जाता है और आप चाहते हैं कि आप इसको रिमूव करें, पहली वाली जो चीज़ लिखी हुई थी वही दोबारा आ जाए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+Z होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइनिंग। तो किसी भी पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो आपकी Ctrl+Shift+D होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है द शॉर्टकट फॉर कॉपी कमांड इन MS वर्ड। तो ये सबको ही पता Ctrl+C होती है। उसके बाद आगे है द शॉर्टकट की फॉर द पेस्ट। तो Ctrl+V से आप किसी भी कॉपी डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है Ctrl+U। तो Ctrl+U जो है ये अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद गो टू कमांड इन MS एक्सेल इज़ लोकेटेड इन। तो ये फाइंड के टैब में मौजूद होती है। जब आप Ctrl+F प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है, तो उसमें ही गो टू की कमांड मौजूद होती है। हाउ टू सेलेक्ट ऑल इन पावर पॉइंट। तो Ctrl+A आप दबाएंगे MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में या MS वर्ड में, तो ये क्या करेगा, ये आपका सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। तो ये आपकी Ctrl+N आप दबाएंगे तो आपकी न्यू प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगी। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ Ctrl+J। तो ये अलाइन जस्टिफाई के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज़ यूज्ड टू ओपन ए रीसेंट फाइल। तो Ctrl+O आप दबाएंगे तो जो आपकी रिसेंटली फाइल पहले ओपन हुई थी वो ओपन हो जाएगी दोबारा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच कीज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एक्सेल। तो टैब की जो है वो एक्सेल के किसी भी सेल में डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद Ctrl+W किसकी शॉर्टकट की है। तो ये क्लोज डॉक्यूमेंट को करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+W होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फाउंट साइज बाय 1 पॉइंट इज़। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो फाउंट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाए, यानी कि कम हो जाए, तो आप ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो जाए तो आप ये बंद ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपका फाउंट साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की क्रिएट सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड। तो Ctrl+ ये जो है वो इक्वल साइन आप यूज़ करेंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है ये पहले मैं बता चुका हूँ, Ctrl+H होती है। उसके बाद Ctrl+B जो है ये किस चीज़ की शॉर्टकट की है। तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+B होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर चेंज केस इन MS एक्सेल। तो कोई भी अपर केस या लोअर केस अगर आप चाहते हैं कि आपका हो जाए तो उसके लिए Shift+F3 आप दबाएंगे। उसके बाद आगे Ctrl+डाउन एरो शॉर्टकट की। तो ये मूव द कर्सर 1 लाइन डाउन करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो ये की होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी ने इसके नोट्स लेने हों तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप वो नोट्स लेंगे और उनसे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर ज़रूर पास होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।